बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, विजयनगर। वहां के राजा थे राजा आर्यवीर। वे साहसी, न्यायप्रिय और प्रजा से बहुत प्रेम करने वाले थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उन्होंने कभी सच्चा प्रेम महसूस नहीं किया था। एक दिन राजा शिकार पर निकले। जंगल में घूमते घूमते वे रास्ता भटक गए। तभी उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दिया। उस आवाज का पीछा करते हुए वे एक झील के किनारे पहुंचे, जहां एक साधारण वस्त्रों में एक युवती फूलों के बीच बैठकर गा रही थी। उसका नाम था माधवी, एक साधारण किसान की बेटी। उसकी सादगी, उसकी आवाज और उसकी आंखों की मासूमियत ने राजा का दिल छू लिया। राजा ने अपनी पहचान छुपाकर उससे बात की। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। राजा को पहली बार किसी के साथ सच्ची खुशी महसूस हुई। माधवी भी उस अजनबी युवक से प्रेम करने लगी, जिसे वह एक साधारण यात्री समझती थी। कुछ समय बाद राज्य में संकट आ गया। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा को तुरंत लौटना पड़ा। जाने से पहले वह माधवी को सच बताना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि वे बिना कुछ कहे चले गए। माधवी को लगा कि वह युवक उसे छोड़कर चला गया। उसका दिल टूट गया। युद्ध के बाद राजा विजयी होकर लौटे, लेकिन उनका मन बेचैन था। उन्होंने माधवी को खोजने का आदेश दिया। बहुत खोजने के बाद पता चला कि माधवी अब भी उसी झील के किनारे हर दिन उस अजनबी का इंतजार करती है। राजा खुद वहां पहुंचे और इस बार उन्होंने अपनी सच्चाई बता दी। पहले तो माधवी को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि राजा उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जब राजा ने अपने प्रेम की सच्चाई और अपनी मजबूरी बताई, तो माधवी की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, मैं राजा हूं, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरा हूं। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे राजा नहीं, वही सच्चा इंसान चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया था। राजा ने वचन दिया कि वह हमेशा वही इंसान बने रहेंगे। कुछ समय बाद पूरे राज्य में धूमधाम से उनकी शादी हुई। माधवी रानी बनी, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह प्रजा के बीच रहकर उनकी मदद करती रही। सच्चा प्रेम पद, धन या पहचान नहीं देखता, वह दिल से